हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे दो ब्लॉग्स। तो आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम आलू समोसा। आलू समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला बना लेते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच भरकर जीरा ले लिया है और 1.5 चम्मच मैंने ये सूखा धनिया लिया है और 1.5 चम्मच के करीब ही मैंने ये सौंफ ले ली है। 4 मैंने सूखी लाल मिर्चें ले ली है। अब इन सभी चीज़ों को हम हल्का सा भून लेते हैं। मसालों को हमें कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें इनको हिलाते हुए हल्का सा भूनना है ताकि मसालों के अंदर एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब मसालों को मैं हिलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इनको अच्छे से मैं भून लूँगी। मसालों को हम कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ मसालों को मैं अच्छे से हिला देती हूँ ताकि मसाला मेरा एक साइड से जले ना और चारों तरफ से मसाला अच्छे सा भुन जाए और इसके अंदर एक अच्छी सी खुशबू भी आ जाए। मसाला हमारा भुन गया है, अब इसको हम बाहर उतार लेते हैं। जब मसाला हमारा अच्छा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम मिक्सी का छोटा वाला ग्राइंडर ले लेंगे और उसके अंदर हम सारा मसाला डालकर इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेते हैं। मसाले का हमें बिल्कुल भी पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ मसाले को हमें हल्का सा दरदरा ही रखना है। यहाँ मैंने मसाले को पीस लिया है। मसाले को मैंने हल्का सा दरदरा ही रखा, पाउडर बिल्कुल मैंने नहीं बनाया है। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है। अब गैस का फ्लेम हम ऑन कर देते हैं। अब पैन के अंदर मैं 1 से 1.5 चम्मच के करीब में ऑयल डाल दूंगी। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच भरकर जीरा डाल देती हूँ। अब जीरे को हम हल्का सा भून लेते हैं। जब जीरा हमारा अच्छा सा भुन जाएगा और हल्का सा उसका कलर भी चेंज हो जाएगा उसके बाद हम पैन के अंदर जो हमने मसाला बनाया था ना, वो सारा हम मसाला पैन के अंदर डाल देंगे और इसको भी हम 1 से 2 सेकंड के लिए ऑयल में मिलाते हुए अच्छे से भून लेते हैं। गैस का फ्लेम हमने लो रखा है, लो फ्लेम पर ही हम इस मसाले को भूनना है। यहाँ मसाले को मैंने ऑयल के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया था और 3 से 4 सेकंड के लिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं, जिसमें मैंने आधा चम्मच भरकर अमचूर पाउडर डाला है और आधा चम्मच मैंने इसमें काला नमक डाल दिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें रेगुलर नमक डाला है और आधी चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है और 1 चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया डाल दिया है और आधी चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। बाकी हमने और कुछ भी इसमें नहीं डाला है, बहुत ही मैंने इसमें कम मसाले डाले हैं। लाल मिर्च का पाउडर मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि मैंने मसाले के अंदर सूखी लाल मिर्च डाली थी ना, तो मैंने इसलिए ऐड नहीं किया है। अगर आप सूखी लाल मिर्च नहीं डालते हैं तो आप इसमें 1 से आधी चम्मच के करीब इसमें सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने ये फ्रोज़न मटर ले ली थी। अब मटर को भी मैं मसाले के अंदर डाल दूंगी और मटर और सभी मसालों को हम 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही इसको भून लेते हैं। यहाँ सभी मटर और मसाले को भूनते हुए 2 मिनट का टाइम हो गया था। अब मसाले के अंदर हम आलू को फोड़कर डाल देंगे। आलू को मैं हाथों से ही फोड़कर डाल दूंगी। यहाँ मैंने 4 आलू को बॉईल कर रखा हुआ था। आप चाहे तो इन आलू को मैशर से मैश कर भी डाल सकते हैं। सारा आलू को मैंने हाथों से ही फोड़कर मसाले के अंदर डाल दिया है। अब इन सभी आलू को मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारा मसाला और मटर आलू के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपके आलू में मोटे मोटे चंक्स हैं ना, जो ज़्यादा मोटे हैं, तो आप उनको चमचे की मदद से ही तोड़ सकते हैं और उनको हल्का सा बारीक कर लीजिए। आलू का हमें बिल्कुल भी मैदा नहीं बनाना है, सिर्फ इनको हमें हल्का सा मोटा मोटा सा ही रखना है क्योंकि समोसे के अंदर मैदा बना हुआ आलू नहीं होता है, हल्का सा मोटे मोटे चंक्स ही आलू के रहते हैं। अब इन सभी मसालों को हम आलू के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ सभी मसालों को मैंने आलू के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने हरा धनिया भी मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा मैंने हरे धनिया को बारीक कट कर डाल दिया है। अब हरे धनिया को भी मैं आलू के अंदर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। यहाँ हरे धनिया को भी मैंने मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इस मसाले को हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ही हम इसको समोसे के अंदर डालेंगे। अब समोसे के लिए हम आटा लगा लेते हैं।
जिसके लिए मैंने 1.5 कप के करीब ये मैदा ले लिया है। अब इसमें आधी चम्मच भरकर नमक डाल दूंगी। नमक भी मैंने डाल दिया है। यहाँ मैंने ये घी ले लिया था। अब जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस हिसाब से हम घी इसमें डाल देंगे। एक साथ हमने ज़्यादा घी नहीं डालना है। यहाँ मैंने जो नॉर्मल हमारे घर में खाने वाली चम्मच होती है ना, वो मैंने चम्मच ले ली है। अब इस चम्मच से मैं 5 चम्मच भरकर घी के मैदे के अंदर डाल दूंगी। यहाँ मैंने 5 चम्मच मैदे के अंदर डाल दिए हैं। अब इस घी को हम मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। घी को मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद हम मैदे की गुठली बनाकर देखेंगे। अगर आसानी से गुठली बन रही है तो मतलब हमारा जो घी है ना वो एकदम परफेक्ट है। लेकिन मैंने जो बनाकर देखी थी वो गुठली बनने के बाद ही तुरंत टूट गई थी। तो मैंने उसमें आधा 2 चम्मच के करीब वो घी और डाल दिया है। अब इस घी को भी हम मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम गुठली बनाकर देखेंगे। यहाँ घी को मैदे के अंदर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसकी गुठली बनाकर देख रही हूँ। हल्का सा दबाने से बिल्कुल भी नहीं टूट रही है। अगर टूट रही तो पूरी बिखर नहीं रही है। हल्की जहाँ से मैं फिंगर लगा रही हूँ वहीं से ये टूट रही। इसका मतलब हमारा जो घी है ना वो मैदे के अंदर एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम घी और नहीं डालेंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा इसमें हम पानी डालते हुए इसका एक हम टाइट आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। आटे को हमें ज़्यादा टाइट नहीं लगाना, सिर्फ हमें हल्का सा सॉफ्ट ही आटे को रखना है। यहाँ जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं ना, सेम इसी तरीके से इस आटे को भी हम लगा लेंगे। और एक साथ हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। एक एक 2-2 चम्मच के करीब हम इसमें पानी डालते जाएंगे और आटे को हम लगाते जाएंगे। यहाँ समोसे के लिए आटा भी मैंने लगा लिया है। अब आटे को मैंने ज़्यादा पतला नहीं रखा है और ना ज़्यादा मैंने इसको टाइट ही रखा है। एकदम सॉफ्ट सा आटा मैंने लगाकर तैयार कर लिया है। अब इस आटे को हम एक साइड में रख देते हैं। यहाँ मैंने सभी चीज़ों को एक साथ रख दिया था। आलू भी हमारे ठंडे हो गए थे और एक कटोरी में मैंने पानी ले लिया है और एक कटोरी के अंदर मैंने सूखा मैदा ले लिया है। अब आटे में से मैं थोड़ा सा आटा निकाल लूँगी और बाकी आटे को मैं किसी कपड़े से ढककर रख दूँगी ताकि वो ऊपर से ड्राई ना हो जाए। अब इस आटे की मैं सबसे पहले बॉल बना लेती हूँ और इस बॉल को मैं हल्का सा चपटा कर लूँगी। बॉल को चपटा करने के बाद मैं उस पर सूखा आटा लगाऊंगी। दोनों तरफ उलटते पलटते हुए मैं सूखा आटा लगा लेती हूँ और इसकी मैं एक लंबे साइज में रोटी बेल लूँगी। हमें इस रोटी को गोल नहीं बेलना है, सिर्फ हमें इसको हल्का सा लंबे साइज में ही बेलना है। हमें इस रोटी को ज़्यादा पतला नहीं रखना है और ना ज़्यादा ही मोटा रखना है। हम मीडियम साइज में हम इस रोटी को बेल लेंगे। यहाँ मैंने रोटी को भी बेल लिया है और हल्का सा मैंने इसको मोटा ही रखा हुआ है। अब इसको हम हल्का सा और बेल लेते हैं। हल्की सी मुझे मोटी दिख रही थी ना, तो मैं इसको हल्का सा और बेल लूँगी। अब इस रोटी में से बीच में से मैं कट कर लूँगी। यहाँ रोटी को मैं बीच में से 2 कट कर लिए हैं और इसमें से हमारे 2 समोसे आराम से बन जाएंगे। बीच में से कट करने के बाद दोनों को मैं एक साथ रख दूंगी। अब इसका हम समोसा बनाना शुरू करते हैं। अब इसमें मैं एक साइड में फिंगर की मदद से पानी लगा दूंगी। जिस साइड से हमने कट किया है ना, उसी साइड हम पानी लगा देंगे और हथेली पर रखते हुए हम इसको हल्का सा मोड़ लेते हैं और समोसे की शेप हम इसको दे लेंगे। यहाँ मैं इसको कोन बना लेती हूँ। हथेलियों के बीच में रखकर मैं इसकी कोन बना लूँगी और किनारों को मैं एक दूसरे के ऊपर रखते हुए एकदम टाइट इसको दबा देना है। किनारों को हमें थोड़ा ज़्यादा टाइट ही दबाना है, नहीं तो किनारे ऑयल में डालने के बाद खुलने लगेंगे। अब 1 चम्मच भरकर मैं इसमें आलू की फिलिंग डाल दूँगी। आलू की फिलिंग डालने के बाद ऊपर से किनारों पर फिर से मैं इसमें पानी लगा दूंगी और पानी को मैं अच्छी तरीके से लगाना है। अगर आप पानी नहीं लगाते, आप इसको ऐसे ही टाइट बंद कर देते हैं, लेकिन ऑयल में डालने के बाद तो ये खुलने लगेंगे। पानी भी मैंने लगा दिया है और पीछे की साइड से मैंने इसको फोल्ड कर लिया था। फिर इसको मैंने आगे ले जाते हुए इसको मैं समोसे की शेप दे लूँगी। यहाँ मेरा एक समोसा बन गया था। एकदम परफेक्ट शेप हमारी समोसे की आ गई है। अब इसी तरीके से मैं आपको दूसरा समोसा भी बनाकर दिखाती हूँ। दूसरे समोसे को भी मैंने सबसे पहले पानी लगा दिया है और जिस साइड से मैंने कट किया था ना, पानी मैंने उसी साइड से लगाया है।
और हथेलियों के बीच में रखकर किनारों को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया था और उनको एकदम टाइट अच्छे से बंद कर लिया है। फिर इस कोन को मैंने हथेलियों के बीच में रख दिया है और 1 चम्मच भरकर मैंने आलू की फिलिंग डाल दी है। फिर ऊपर से मैं दोबारा से पानी लगा दूंगी। पानी को हमें फिंगर की मदद से ही लगाना है। पानी लगाने के बाद पीछे से मैं इसको हल्का सा इसको फोल्ड करूंगी और आगे की तरफ ले जाते हुए मैं इसको चिपका दूंगी। हमें फिंगर से दबाते हुए एकदम टाइट ही चिपकाना है, नहीं तो ये ऑयल में डालने के बाद खुलने लगते हैं। यहाँ दूसरा समोसा भी हमारा बन गया था। अब इसी तरीके से मैं बाकी के सारे समोसे बनाकर तैयार कर लूँगी। यहाँ मैं आपको 2 समोसे और बनाकर दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाए हैं। यहाँ मैंने एक बड़ी सी रोटी बना ली थी। अब इसको मैंने कट कर लिया है। अब इन रोटी के में हम जिस साइड से हमने कट किया है ना, उसी साइड में पानी लगा दूंगी। पानी को मैंने फिंगर की मदद से ही लगाया है और हथेलियों के बीच में रखते हुए मैं इसको कोन की शेप दे लूँगी और इन किनारों को एकदम हम टाइट बंद कर देंगे। किनारों को हमें टाइट ही बंद करना है। यहाँ मैंने कोन शेप बना ली है। अब 1 चम्मच भरकर मैं इसमें आलू की फिलिंग का डाल दूंगी। आलू की फिलिंग डालने के बाद अब आलू की फिलिंग को हम हल्का सा दबा लेते हैं और किनारों पे मैं पानी लगा दूंगी। पानी लगाने के बाद पीछे से मैं फोल्ड करूंगी और पीछे के आगे की तरफ ले जाते हुए मैं इसको चिपका दूंगी। यहाँ तीसरा समोसा भी हमारा झटपट बनकर तैयार हो गया था। अब इसी तरीके से मैं 4th समोसा भी अपना बना लेती हूँ। यहाँ सभी समोसों की परफेक्ट शेप आई है, कोई भी तिरछा या बांका नहीं है, एकदम हमारे परफेक्ट समोसे बने हैं। अब इसी तरीके से मैं अपना ये 4th समोसा भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। यहाँ मैंने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। सभी समोसों की एकदम परफेक्ट शेप आई है, कोई तिरछा या आड़ा नहीं है। अब इन समोसों को हम एक साइड में रख देंगे। समोसों को हमें खुला हुआ नहीं रखना है, किसी कपड़े से ढककर हम इनको रख देंगे। अब चलते हैं हम इनको फ्राई करने की तरफ। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तेल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम तेल के अंदर समोसे डाल देंगे। तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ हमें हल्का सा ही गर्म करना है कि समोसा डालने के बाद समोसे पर हल्के हल्के से बबल्स आने शुरू हो जाए। यहाँ जितना हमारी कढ़ाई के अंदर समोसे आ जाएंगे इतने हम डाल देंगे, ज़्यादा भरकर हम इसको नहीं डालेंगे। समोसा डालने के बाद समोसों को हमें तुरंत हिलाना नहीं है। 1 से 2 मिनट के लिए हम समोसों को तेल में ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। जब समोसे तैरकर ऊपर आने लगेंगे उसके बाद ही हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। यहाँ समोसे भी हल्के से तैरकर ऊपर आने लगे थे तो मैंने इनको साइड चेंज कर ली है। अब मैं इनको उलटते पलटते हुए अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। गैस का फ्लेम हमने लो रखा हुआ है और लास्ट तक हमें लो ही रखना है। हाई फ्लेम पर हम इन समोसों को फ्राई नहीं करेंगे। अगर आप गैस का फ्लेम हाई कर देते हैं तो समोसों के ऊपर बबल्स आने शुरू हो जाएंगे और ये ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं बनेगा, अंदर से कच्चे कच्चे से रह जाएंगे। यहाँ सभी समोसे तैर कर ऊपर आ गए थे। अब मैं इनको उलटते पलटते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आपको याद दिला दूँ, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ मैंने समोसों को उलटते पलटते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। समोसों के ऊपर हमें ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना है। अब इन समोसों को हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ समोसों पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया था। अब धीरे धीरे करते हुए मैं सभी समोसों को बाहर निकाल लेती हूँ। यहाँ मैंने सभी समोसों को बाहर निकाल लिया है। अब जो मेरे बाकी के समोसे बच गए थे ना, अब मैं उनको भी डाल दूंगी और उन समोसों को भी हम उलटते पलटते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक उन समोसों को भी हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ बाकी के बचे हुए समोसों को भी मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया है। ऑयल मेरा ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। उसके बाद मैं गैस का फ्लेम को लो कर दूंगी और लो फ्लेम पर ही हम इन समोसों को फ्राई कर लेंगे। यहाँ गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया था। अब लो फ्लेम पर ही हम समोसों को फ्राई कर लेते हैं। ऑयल मेरा ज़्यादा गर्म हो गया था ना,
तो समोसों पे हल्के हल्के से बबल्स आ गए हैं, लेकिन सभी समोसों पे नहीं आए। धीरे धीरे जैसे ही ऑयल हल्का सा नॉर्मल होता जाएगा, ये बबल्स खुद ब खुद ख़त्म होते जाएंगे। यहाँ अब इन समोसों को भी मैं अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ सभी समोसों पे गोल्डन कलर आ गया था। अब इन समोसों को भी मैं बाहर निकाल लूँगी। बहुत ही झटपट और बहुत ही जल्दी ये हमारे आलू के समोसे बनकर तैयार हो गए थे। ये आलू के समोसे देखने में जितने टेस्टी लग रहे, खाने में कहीं उससे ज़्यादा ये ज़बरदस्त बने हैं, एकदम बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे। अगर आपको भी इन आलू समोसे की रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपने इन आलू के समोसों को ट्राई किया है या नहीं, मुझे ज़रूर बताना।